नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर L304 यूनिट नंबर 2। इसका टॉपिक है क्लेस्ट्रॉन। आज इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो क्लेस्ट्रॉन का फर्स्ट स्लाइड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। क्लेस्ट्रॉन बेसिकली एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जो RF सिग्नल जिसे भी आपको एम्पलीफाई करवाना हो, आप क्लेस्ट्रॉन के इनपुट पर दीजिए और आउटपुट पर आपको RF सिग्नल एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। क्लेस्ट्रॉन 3 प्रकार के बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं अपन उसकी कैविटीज़ के हिसाब से। कैविटी का मतलब होता है छेद, होल। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एंड मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन्स, ये 3 कैटेगरीज़ हैं क्लेस्ट्रॉन की। तो जो पहली कैटेगरी है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन देन 2 कैविटी देन मल्टी कैविटी। मतलब रिफ्लेक्स का मतलब है कि जिसमें सिंगल कैविटी हो, क्लेस्ट्रॉन जिसमें सिंगल कैविटी हो। दूसरा है 2 कैविटी जिसमें 2 कैविटीज़ हों, ऐसा क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। और तीसरा है मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर जिसमें 2 से ज़्यादा कैविटीज़ हों। कोई सा भी क्लेस्ट्रॉन हो, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल वेलोसिटी मॉड्यूलेशन रहता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का यहाँ पर मतलब है जो इलेक्ट्रॉन बीम गन डायोड द्वारा छोड़ी जाएगी वैक्यूम ट्यूब में, जो कि सिंगल कैविटी, 2 कैविटी या 3 कैविटी या मल्टीपल कैविटी हो सकती है, ऐसी वैक्यूम ट्यूब। तो उस वैक्यूम ट्यूब में जो भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जाएंगे गन डायोड द्वारा, उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में चेंज करना वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बंच भी बन जाता है। बंच का मतलब गुच्छा, झुंड कह सकते हैं आप। तो बंच भी बन जाता है उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो वो जो बंच है वो RF सिग्नल को एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको देता है। वो कैसे देता है वो हम वर्किंग अभी देखेंगे। तो ये जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है ये कैसे अचीव किया जाता है, और ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक इनपुट से आउटपुट तक पहुंचना, फिर आउटपुट से फिर इनपुट तक आना, इज़ कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट का भी यूज़ किया जाता है RF सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, या फिर क्लेस्ट्रॉन को प्रॉपर्ली वर्क करवाने में, क्योंकि क्लेस्ट्रॉन जो है उसकी वर्किंग में ही RF सिग्नल एम्पलीफिकेशन होता है। तो स्क्रीन लॉक की आप यहाँ देखें, इस स्लाइड पर देखें। फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्पलीफायर, क्योंकि ये एम्पलीफायर होता है बेसिक, इसका जो फंक्शन होता है वो एम्पलीफिकेशन का ही होता है। ऑसिलेशन की तरह आप दूसरे फिर डिवाइसेस हैं उन्हें भी काम में ले सकते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली ऑसिलेट करते हैं। देन रिफ्लेक्स, 2 कैविटी मल्टी कैविटी हो गया, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया, देन ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ये जब अपन वर्किंग इसकी देखेंगे डायग्राम यूज़ करके, तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किस प्रकार से काम करती है। इसके बाद है 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है। उस वैक्यूम ग्लास ट्यूब में नंबर ऑफ़ कैविटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका क्लेस्ट्रॉन कैसा है। यदि सिंगल कैविटी है तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कहलाएगा। सिमिलरली 2 और मल्टीपल कैविटी वाला रिस्पेक्टिवली 2 कैविटी एंड मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर कहलाएगा। तो यहाँ 2 कैविटी की बात हो रही है। एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है, इसमें 2 कैविटीज़ होती हैं। एक एंड पे गन डायोड लगा होता है, कैथोड, और दूसरे एंड पे कलेक्टर। ठीक है। इसमें एक इनपुट कैविटी होती है बंचर कैविटी, और एक आउटपुट कैविटी होती है कैचर कैविटी। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम बताऊँ। ये देखें आप यहाँ पर, यहाँ देखें एक ये ग्लास ट्यूब आपको नज़र आ रही है। इस ग्लास ट्यूब के एक एंड पर कैथोड है और दूसरे एंड पर कलेक्टर है। ठीक है। यहाँ कैथोड जो है, यहाँ पर गन डायोड लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करता है इस ट्यूब में। और यहाँ पर एक बंचर कैविटी है और एक कैचर कैविटी है। यहाँ पर 2 होल्स हैं जहाँ से कि आप RF सिग्नल को या माइक्रोवेव सिग्नल को इनपुट पर दे सकते हैं एक एंड पे, और दूसरा जो है कैचर कैविटी, वहाँ से आप एम्पलीफाइड RF सिग्नल आउटपुट पर ले सकते हैं। तो इनपुट वाली जो कैविटी है वो बंचर कैविटी कहलाती है, और आउटपुट वाली कैविटी है वो कैचर कैविटी कहलाती है। ये जो माइक्रोवेव इनपुट यहाँ लिखा है बंचर कैविटी पे,
नीचे की तरफ देखें आप, माइक्रोवेव इनपुट लिखा है। ये माइक्रोवेव इनपुट जो है यहाँ से आरएफ सिग्नल, वीक आरएफ सिग्नल इनपुट पर दिया जाता है। और कैचर कैविटी जो है यहाँ पर माइक्रोवेव आउटपुट लिखा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यानी कि एम्पलीफाइड आरएफ सिग्नल आउटपुट पर लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कैथोड लगा है। इनिशियली आप देखें, सबसे पहले कैथोड, उसके अंदर है गन। तो गन से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैथोड के द्वारा पहले उनको एक्सेलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट होने के बाद यहाँ पर एक एनोड लगी है जो कि उनको अपनी तरफ खींचती है, आगे बुलाती है। ठीक है। इसको कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, जस्ट उनके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। बंचर कैविटी है। बंचर कैविटी पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है और यहाँ आरएफ सिग्नल जो है उसका पॉजिटिव वोल्टेज होता है। ठीक है। ये जो आरएफ सिग्नल है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही साइकिल्स इस कैविटी पर आते हैं और इन दोनों ही साइकिल्स के साथ इंटरेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ गन से जनरेट हो रहा है, कैथोड से निकल रहा है आगे, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो आ रही हैं आरएफ सिग्नल की, उनके साथ इंटरेक्ट होगा। अब यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ इंटरेक्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो एक्सेलरेट होगा और तेज़ गति से कैचर कैविटी की तरफ जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है। और यदि नेगेटिव हाफ साइकिल के इंटरेक्शन में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम की भी वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो रही है। मॉड्यूलेट का मतलब होता है चेंज होना, मैनिपुलेट होना। ठीक है। तो ये डायग्राम है। ये ड्रिफ्ट स्पेस यहाँ लिखी है बिटवीन बंचर एंड कैचर कैविटी। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन बीम को कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दिया जाता है। वो नॉर्मली यहाँ से बंचर कैविटी से जो वोल्टेज गेन उसने लिया है या वोल्टेज का जो भी उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्पीड क्या रहेगी, तो वो यहाँ पर डिसाइड होती है और उसी हिसाब से वो इस ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रैवल करती है और कैचर कैविटी पर जाकर वो कलेक्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर जाकर वो एक बंच जैसा बनाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, हैवी पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको सबको अट्रैक्ट करने का यहाँ पर प्रिंसिपल है कि भाई ठीक है, जल्दी से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फटाफट कैचर कैविटी की तरफ आ जाएं। यहाँ जो भी आपका आरएफ सिग्नल होगा आउटपुट पर मिलेगा वो आपको एम्पलीफाइड मिलेगा। और ये कलेक्टर जो है, ये कलेक्टर ने काम होता है। ये देखते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में। तो हम थे इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है, इसमें दो कैविटीज़ होती हैं, एक इनपुट कैविटी जिसको कि बंचर कैविटी कहते हैं और एक आउटपुट कैविटी जिसे कैचर कैविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम इज़ वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बाय वीक आरएफ सिग्नल। इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको वीक आरएफ सिग्नल द्वारा वेलोसिटी मॉड्यूलेट की जाती है, जैसा कि अभी आपको बताया। अब यहाँ पर इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन गन, थर्मो आयनिक कैथोड फॉर इलेक्ट्रॉन जनरेशन। एक गन डायोड को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गन का काम करती है और उसके कोटेड होता है, उसके साथ ही लगा होता है कैथोड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जनरेशन का कार्य करता है कैथोड की तरह, मतलब गन डायोड काम करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट बंचर कैविटी, इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बाय वीक आरएफ वेव। ठीक है। बंचर कैविटी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वीक आरएफ वेव द्वारा वेलोसिटी मॉड्यूलेट होती है। नेक्स्ट है कैचर कैविटी, सिग्नल इज़ एम्पलीफाइड बाय बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैचर कैविटी पर क्या होता है, आरएफ सिग्नल जो था उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स का बंच बन जाता है ना, उसके द्वारा उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पे, तो फिर वो ज़्यादा चार्ज डिसिपेट करेंगे उस सिग्नल को जिसके साथ वो मॉड्यूलेट होकर आगे ट्रैवल कर रहे हैं।
इसके बाद है फ्री ड्रिफ्ट स्पेस, इंटर कैविटी स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन बंचिंग। दोनों कैविटीज़ के मध्य जो जगह खाली है वो ड्रिफ्ट स्पेस कहलाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बंच वगैरह बनने का प्रोसेस और उनके सिंपली आगे ट्रैवल करने का प्रोसेस चलता है। ठीक, कलेक्टर प्लेट, बीम कलेक्शन एंड हीट एनर्जी रिलीज। जो सिग्नल आपको कैचर कैविटी से लेना था आपने निकाल लिया, जो बचा हुआ है वो कलेक्टर प्लेट पर जाएगा और जो हीट है वो रिलीज़ होती रहेगी वहाँ से, जिससे कि डिवाइस ख़राब ना हो। डायग्राम, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इसमें डायग्राम इंसर्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपको अलग से लेक्चर में दिखा दिया है। वर्किंग प्रिंसिपल्स का एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्यूब को पावर किया जाता है, ग्लास ट्यूब होती है वैक्यूम की, उसको पावर किया जाता है। इसके बाद में जो गन डायोड है, गन वो स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना स्टार्ट होता है। दीज आर फोकस्ड इनटू बीम विद द हेल्प ऑफ लो पॉजिटिव कंट्रोल ग्रिड। अब ये क्या है कि लो पॉजिटिव कंट्रोल ग्रिड होती है, कंट्रोल ग्रिड होती है जिसको कि लो पॉजिटिव वोल्टेज होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा अभी। तो उसको जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको बीम के फॉर्म में बनाने के लिए लो पॉजिटिव वोल्टेज या कंट्रोल ग्रिड है उसके द्वारा फोकस किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन बीम इज़ एक्सेलरेटेड बाय हाईली पॉजिटिव एक्सेलरेटर एंड बंचर ग्रिड। इसके बाद में बहुत मतलब जो लो पॉजिटिव कंट्रोल ग्रिड है उससे ज़्यादा पॉजिटिव एक बंचर कैविटी है वो होती है, तो वहाँ पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होके। ज़्यादा एक्सेलरेशन तभी होगा जब ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज उनको मिलेगा, तो बंचर कैविटी का पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं। इसके बाद आरएफ सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड इज़ कपल्ड टू इनपुट कैविटी। अब जिस आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करना है हमें, उस सिग्नल को हम बंचर कैविटी माइक्रोवेव इनपुट वाले स्लॉट में इनपुट देते हैं। ठीक है, फिर आरएफ वोल्टेज across cavity gap velocity modulates the beam। फिर ये जो बीच का स्पेस है ड्रिफ्ट स्पेस, यहाँ पर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, और आरएफ सिग्नल जो है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, और उस वजह से फिर जो बंच होने का प्रोसेस है और वेलोसिटी का ऊपर नीचे होने का जो भी है वो सब इस ड्रिफ्ट स्पेस में होता है। इसके बाद वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर द चेंज इन आरएफ सिग्नल। आरएफ सिग्नल में जो भी चेंज हो रहा है, इसकी पॉजिटिव पीक आ रहा है या उसका नेगेटिव पीक आ रहा है, तो जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का मॉड्यूलेट होना, ठीक है, वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसके बाद है बंचिंग एंड आरएफ एम्पलीफिकेशन। तो ये जो अभी तक हमने देखा ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। अब देखें आगे क्या होता है। तो फर्स्ट कैविटी गैप है फर्स्ट हाफ ऑफ आरएफ। अब जैसे फर्स्ट वाला कैविटी आई, ठीक है, आरएफ सिग्नल का पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ जो भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चाहते हैं कि पहले पॉजिटिव हाफ चले। इस तरह से डिवाइस को एडजस्ट किया जाता है। आरएफ सिग्नल का पॉजिटिव हाफ आया, इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट कर चुका है गन डायोड, उन इलेक्ट्रॉन्स को वीक पॉजिटिव वोल्टेज द्वारा एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में आगे भेजा जाता है। फिर बंचर कैविटी पर उसको आरएफ सिग्नल मिलता है, आरएफ सिग्नल का भी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही पॉजिटिव पीक आएगा आरएफ सिग्नल का, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव करते हैं। फिर आरएफ सिग्नल का क्योंकि पॉजिटिव पीक आ गया है तो उसका नेगेटिव पीक आएगा, तो जो भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, वालों के कंपैरिजन। अब ये जो थे इलेक्ट्रॉन्स ये आगे पहुँचे ड्रिफ्ट स्पेस में, तो यहाँ पर इनका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो चुका है और ये सिंपली आगे ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? कैचर कैविटी के पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से। कैचर कैविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैच कर दिया, ठीक है। और ये जो ड्रिफ्ट स्पेस है इसमें इनका बंच बना। बंच कैसे बना? सपोज पॉजिटिव वोल्टेज मैक्सिमम आरएफ सिग्नल का मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज आया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होके आगे की तरफ बढ़ गए। उससे जस्ट पहले जो इलेक्ट्रॉन था
यानी कि 5 सेकंड पहले जो इलेक्ट्रॉन चला था उस तक वो 5 सेकंड बाद वाले पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, और जस्ट बाद में जो आया इलेक्ट्रॉन है ना, उसके 5 सेकंड बाद में, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव जब मिला उसके जस्ट 5 सेकंड बाद में जो इलेक्ट्रॉन आया वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला और जो 5 सेकंड पहले वाला और जस्ट भी टाइम पर यानी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलके एक बंच बनाएंगे। कि बंच का फॉर्मेशन हुआ, कैचर कैविटी ने इस बंच को कैच किया और उसके बाद RF सिग्नल आप इससे आउटपुट पर लेते हैं। देयर आफ्टर दे रिलीज द माइक्रोवेव एनर्जी एंड RF एम्पलीफाइड इज ऑब्टेन्ड। लास्ट पॉइंट आप देखें। तो इस प्रकार से RF सिग्नल वो आप प्राप्त कर सकते हैं क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के द्वारा। इसलिए इसे क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर कहा जाता है। थैंक यू।